मित्रों, क्या आप जानते हैं जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे तो लंका के मुख्य द्वार पर लंकनी ने उनका रास्ता रोक लिया। तब हनुमान जी ने उसे स्वर्ग का मार्ग दिखाकर लंका की अशोक वाटिका में माता सीता से मुलाकात की और उन्हें लंका आने का कारण से अवगत कराया। फिर अक्षय का वध किया। इससे क्रुद्ध होकर मेघनाथ उन्हें बंदी बनाकर रावण के समक्ष ले जाता है। उस समय रावण क्रोध में हनुमान जी को मार डालना चाहता था, लेकिन विभीषण के समझाने पर वह उनकी पूंछ में आग लगवा देता है। उस आग के लगने के बाद ही समूची लंका धू-धू करके जलने लगी। लेकिन यह क्या हुआ कि सोने की लंका जलने के बाद और भी चमकने लगी? ऐसा क्यों हुआ? आगे की कथा जानने के लिए हमारी इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनें, तभी आपको इस रहस्य की संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। उससे पहले आप हमारी इस कथा को सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें व शेयर अवश्य करें। इस कथा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद अवश्य करें। आपकी मदद ही हमारा हौसला है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, लंका दहन रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह सर्वविदित है कि हनुमान जी ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन वह पूरी तरह से जलने की बजाय और ज़्यादा चमकने लगी थी। अब सवाल यह है कि लंका को जलाने का विधि का विधान क्यों रचा गया? यही कारण था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसके बारे में अधिक लोग जानते ही नहीं हैं? दरअसल माता पार्वती के शाप के कारण ही रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। कथा कुछ यूं है कि एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी माता पार्वती के निमंत्रण पर कैलाश पहुंचे। इस दौरान माँ लक्ष्मी ठंड से ठिठुर रही थी। जब उनसे ना रहा गया तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आप राजकुमारी होते हुए भी इस हिम पर्वत पर इतनी ठंड में कैसे रह लेती हो? यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा कष्ट हुआ। कुछ दिनों के बाद शिव और पार्वती माँ लक्ष्मी के बुलावे पर बैकुंठ जा पहुँचे। वहाँ बैकुंठ धाम का वैभव देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि आप भी हमारे रहने के लिए एक भव्य महल का निर्माण कराएं। अब शिव जी ने उन्हें समझाया कि हे पार्वती, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, क्योंकि हम कितना ही भव्य महल क्यों न बनवा लें, लेकिन वह हमारे पास रहेगा ही नहीं। हमारे लिए तो ये कैलाश ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु माँ पार्वती की जिद के कारण शिव जी को उनकी बात माननी ही पड़ी। तब शिव जी ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर लंका बनाने का काम सौंपा। तो शिव जी की आज्ञा मानकर देव शिल्पी विश्वकर्मा इस सोने के महल का निर्माण किया, जिसे कालांतर में लंका के नाम से पुकारा जाने लगा। तब भगवान शंकर ने इस महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए उन्होंने ऋषि विश्रवा को बुलवाया और गृह प्रवेश होने के बाद ऋषि विश्रवा से इस महल की सुंदरता के दीवाने हो गए और उन्होंने यह महल ही शिव जी से दक्षिणा में मांग लिया और शिव जी ने भी वह महल ऋषि विश्रवा को दान में दे दिया। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा, ये देवी, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे लिए तो सिर्फ कैलाश ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन माँ पार्वती शिव जी के इस कथन से पूर्ण संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने क्रोधित होकर ऋषि विश्रवा को श्राप देते हुए कहा कि तेरी यह नगरी आने वाले समय में जलकर भस्म हो जाएगी। माता पार्वती के श्राप के कारण ही रावण द्वारा रक्षित यह सोने की लंका हनुमान जी ने जला दी थी। गौरव तलब है कि ऋषि विश्रवा ही रावण के पिता थे। अब आते हैं उस मुख्य प्रसंग पर। जब हनुमान जी ने लंकेश रावण की लंका को जला रहे थे, तब एक बहुत ही विस्मयकारी घटना घटित हुई। जैसे ही हनुमान जी ने लंका में आग लगाते हैं, वैसे ही लंका बिना हानि पहुंचाए अदृश्य हो जाती। तब महावीर हनुमान जी काफी चिंतित होने लगे और सोचने लगे कि क्या यह रावण द्वारा अर्जित पुण्य इतने प्रबल हैं अथवा मेरी भक्ति में ही किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है। जब श्री हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का सुमिरन किया, तब भगवान श्री राम की कृपा से ज्ञात हुआ कि हे हनुमान, जिस लंका को तुम जला रहे हो वह माया द्वारा रचित है। यह सिर्फ लंका का प्रतिबिंब मात्र है। असली लंका तो माता पार्वती के हाथों शनि देव की दृष्टि से पहले ही ध्वस्त हो चुकी है।
इस समय शनिदेव लंका के तहखाने में कैद हैं। अगर लंका को नष्ट करना चाहते हो तो पहले शनिदेव को रावण की कैद खाने से मुक्त कराओ, तभी कुछ हो पाएगा। यह जानकारी होते ही हनुमान जी उस तहखाने में जा पहुँचे जहाँ शनिदेव कैद थे। पर यह क्या, जैसे ही हनुमान जी का सामना शनिदेव से हुआ वे खुद स्वयं भी काले हो गए। बहरहाल शनिदेव के बाहर आते ही जैसे ही उनकी दृष्टि लंका के उस प्रतिबिंब पर पड़ी वह धुंधु करके जलने लगी। इस लंका के जलने का कारण यह था कि माता पार्वती के मन में लंका को स्वयं ध्वस्त करने का दुख था। उसी दुख के कारण माता पार्वती ने अपने मन का लंका का प्रतिबिंब स्वयं रावण को दे दिया था। उन्हें दुख सिर्फ इस बात का था कि इस स्वर्ण नगरी का लंका का निर्माण उन्होंने शिवजी से कहकर स्वयं अपने लिए ही करवाया था। तो ये था लंका के नष्ट होने का प्रमुख रहस्यमयी कारण। इससे हमें ज्ञात होता है कि लंका के भस्म होने का कारण अकेले हनुमान जी नहीं थे, बल्कि इसके भस्म होने में माता पार्वती का श्राप व शनिदेव की न्याय प्रियता थी। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने सत्कर्म भूलकर दुष्कर्म में प्रवृत्त हो माया रूपी सुरंगों की रचना कर उन्हीं में डूब जाता है और भगवान का सुमिरन करना भूल जाता है, तब शनिदेव उसे अपना अस्तित्व और कर्म याद करवाते हैं। इसलिए उन्हें सर्वोच्च न्यायाधीश कहा जाता है। जय श्री राम।